एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। ठंड काफ़ी अच्छी पड़ रही है, मज़े भी करें पर अपना ध्यान भी रखें। ओके। आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड लर्निंग। आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है अराउंड 14th सेंचुरी की, 1499 बेसिकली। तब क्या था, जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोगों ने अटैक करा था मिलान पे, डची ऑफ मिलान पर। तब जब ये अटैक हुआ था, वहाँ एक बहुत टैलेंटेड आदमी था। ही वॉज बेसिकली अ मिलिट्री इंजीनियर। वो मिलिट्री के लिए इंजीनियरिंग करता था, चीज़ें बनाता था। पर जब ये अटैक हुआ तो उसके पास काम नहीं था, क्योंकि वो ड्यूक ऑफ मिलान के लिए काम किया करता था। तब क्या हुआ, वो बंदा वेनिस गया काम ढूंढने के लिए, क्योंकि वेनिस उस टाइम पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तब उसको वहाँ भी उसका इतना बैठा नहीं, पर उसको मालूम पड़ा ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान है उसको एक बहुत अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो इस बंदे ने क्या करा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करा। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ ब्रिज। वहाँ पे क्या, एक ब्रिज निकलता था गोल्डन हॉर्न करके उस टाइम पे, जो एक सिटी को डिवाइड करता था दो हिस्सों में। मतलब आपको सिटी से इस हिस्से तक जाना है तो बहुत बड़ा सारा आपको वो पानी का एरिया क्रॉस करना पड़ता था, और वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं होता, बोट्स के थ्रू ही क्रॉस कर सकते थे। गोल्डन हॉर्न बोलते थे उसको। तो इस बंदे ने 14th सेंचुरी मतलब 1499 में, आज से अराउंड 500-600 साल पहले, जब बिल्डिंग्स ब्रिजेस नहीं हुआ करते थे, तब इसने एक प्लान प्रेजेंट करा कि उसने पूरा अच्छे से प्लान बनाया। एक पुल बनेगा, वो पुल सिटी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएगा। बीच में कोई पिलर नहीं होगा, नीचे से बोट्स भी, बड़ी बड़ी शिप्स पास हो सकेंगी। ये बात हो रही है 1400s की। तो उसने ये प्लान प्रेजेंट करा कि ये ब्रिज है, ऐसा बनेगा, बीच में कोई पिलर भी नहीं होगा, शिप्स भी पास हो सकेंगी। तब क्या हुआ, अब उस सुल्तान ने बोला, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है तू, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे बनेगा, ऐसा हुआ ही नहीं, बिना पिलर के ब्रिज खड़ा कैसे होगा। तो उसने रिजेक्ट कर दिया उस टाइम पे, और वो भी आगे बढ़ गया, और वहाँ से कुछ काम मिला नहीं। और फिर क्या हुआ, 2003, 2003, नियर अबाउट 500 ईयर्स बाद, नॉर्वे के अंदर एक सेम टाइप का ब्रिज बना। और जिस इंजीनियर ने वो ब्रिज बनाया था, उसने सेम प्रिंसिपल्स यूज़ करे जो 1400s में यूज़ किया गया था उसकी ड्राइंग में। उसको वो आर्टिकल भी मिला था। और उस डिज़ाइन और पेपर के नीचे पता है क्या साइन करा हुआ था, किस बंदे का साइन था? आर्किटेक्ट इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची। आर्किटेक्ट इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची, जिसको हम खाली मोनालिसा के लिए जानते हैं, वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी था। और यही सेम बंदा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, बहुत सारी फील्ड्स में उसने काम करा। उसने इनफैक्ट, जब उस टाइम सीटी स्कैन नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो उतने क्लियर नहीं जितने क्लियर आज है ना सीटी स्कैन। ही ऑल्सो लर्न अबाउट आर्ट्स। उसकी बेसिकली वो ड्राइंग्स बनाता था हाथ से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की, और इतने प्रिसाइज बनाता था। लेट मी शो यू। ये देखो, उसने ह्यूमन बेबी फीटस का ड्राइंग बनाई है। ये उसकी एक्चुअल ड्राइंग है, और इसने हर एक पार्ट को इतना क्लियर एक्सप्लेन करा है, 3D इफेक्ट्स के साथ बनाया है उस टाइम पर जब। तो बेसिकली ये नॉलेज अब उसके टाइम के हिसाब से बहुत आगे की थी। ही कुड ड्रॉ क्लियर ऑर्गन्स। तो बेसिकली बात है ये, उस टाइम फेलियर का कोई लफड़ा ही नहीं था। आज क्या होता है, हम 10th में आते हैं, हमको बोलते हैं एक सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ करो। हमने चूज़ कर ली, हमारे दोस्त उसी सब्जेक्ट स्ट्रीम के बने, आगे गए, कॉलेजेस में गए, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई सीए कर रहा है। सब ने अपनी अपनी फील्ड्स पकड़ ली, अपने दोस्त वहीं बन रहे हैं, आपकी नॉलेज वहीं, क्या स्पेशलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम स्पेशलाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन बुरा नहीं है, पर सपोज एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो जिसने खाली कोड की बातें करी है, या फिर एक सीए को जिसको इंजीनियरिंग के बारे में समझना है, फिज़िक्स के बारे में समझना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने कभी अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करा। हम बोलते हैं ये हमारी फील्ड ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं तो, आप सब लोग आइजैक न्यूटन को जानते हैं। आइजैक न्यूटन जो अपने ग्रेविटी के लिए इतना फेमस हुए थे।
वो कैसे दिखते होंगे? हमारे फेस में क्या होता है, ऐसे बाल होंगे, वाइट वाइट होंगे, साइंटिस्ट होगा पागल सा, लगा पड़ता होगा। मैं आपको उसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ जो उस टाइम के वहाँ के बंदे ने बनाई थी। ये देखो, ये है आइजैक न्यूटन। ही वॉज अ मस्कुलर पर्सन, हमसे अच्छी बॉडी थी उनकी। पर पहले क्या होता था, पहले इतनी चीज़ें सेग्रीगेटेड थी ही नहीं। हमको एजुकेशन अभी पढ़ाया इस तरीके से जा रहा है कि ये स्पेशलाइजेशन है, ये करो, आपका ये है। हमारे इनफैक्ट हम अपने पार्टनर्स भी अपनी फील्ड से ढूंढते हैं। डॉक्टर डॉक्टर से शादी कर रहा है ज़्यादा, इंजीनियर इंजीनियर से कर रहा है। हमको दूसरी फील्ड का पता ही नहीं है, हम इग्नोर करते हैं। और हम ही लोगों ने हर चीज फील्ड को इतना डिवाइड कर दिया है कि हम उससे ज़्यादा सोच नहीं पाते। पर सच्चाई पता है क्या? आप जो चाहो वो सीख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा स्पेशलाइजेशन मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ अपना दिमाग खुला रखो नई चीज़ों के लिए। कुछ नया सीखो, जो चीज़ आपने कभी नहीं करी वो करो। क्योंकि जितने बड़े लोग हुए ना, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन से नहीं हुए, वो हुए हैं फ्लूइड लर्निंग से। चाहे आप स्टीव जॉब्स ले लो, हमारे इंडिया से सीवी रमन ले लो, और वेंकट रामकृष्णन, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रॉस फील्ड सीखी। कोई फेलियर का डर नहीं था। आज तो क्या होता है कि हमने फील्ड ले ली, एग्ज़ाम में फेल हो गए, बस वही हमारी ज़िंदगी बन जाता है। बट ये सच नहीं है। चाहे अभी आप बड़े हो गए हो, बड़े होने के बाद भी हम कुछ नया सीखने की नहीं करते। जब आप नया सीखते हो ना, तो आपके न्यूरल नेटवर्क्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और ये फैक्ट है, अगर आप नया सीखते जा रहे हो, नया सीखते जा रहे हो, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, तो आपका ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स कभी ओल्ड नहीं होते। वो कनेक्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। आप शरीर से बूढ़े हो जाओगे, दिमाग से नहीं होगे। तो फ्लूइड लर्निंग का मतलब यही है, कीप दिस ओपन, लोगों के पर्सपेक्टिव सुनो, कुछ नया सीखो, नया ट्राई करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी चीज़ की ड्राइंग बनानी है, या फिर कोई डिज़ाइन बनानी है, या फिर आप इनफैक्ट कोई खाना भी बनाते हो, आप बेसिक खाना भी बना रहे होते हो। आप कैसे अपना नया इन्वेंशन करते हो कि है ना यार, इससे मिलाने से ये होगा, पर वो कैसे? अब सपोज़ आप पिज़्ज़ा का टेस्ट रोटी में देते हो, कैसे दे पाते हो? अनटिल आपने पिज़्ज़ा ट्राई नहीं करा, आप रोटी में उसका टेस्ट डालोगे कैसे? उसके इंग्रेडिएंट्स मालूम कैसे पड़ेंगे? आप ज़िंदगी भर रोटी बनाते रह जाओगे, एडवांसमेंट नहीं कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से हमारी सीखने की चीज़ें होती हैं। हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो हम दो चीज़ों को मिला करके कुछ नया बता पाते हैं। हमारे दिमाग में अपने आप वो कनेक्शंस बनते हैं। तो फ्लूइड लर्निंग में ये है, दिस शुड बी ओपन। और दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। नया सीखो, नया करो। एंड आई वुड लव टू हियर समथिंग दैट आपने करा या कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कीप दिस एक्टिव, क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग विच वुड कम इन हैंडी इन फ्यूचर। और जो हम स्पेशलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, आपको पता है एक IBM का वॉटसन है। तो वॉटसन इज़ एन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई बेसिक बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट किसी प्रॉब्लम को ढूंढने में 20 मिनट लगाता है, सब ढूंढने करने में, IBM वॉटसन इट टेक्स अराउंड 20 सेकेंड्स। वो 20 सेकेंड के अंदर उसकी एग्जैक्ट चीज़ बताया जाता है। सेम चीज़ रॉस करके एक और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि केसेस के लिए, जैसे जज के डिसीजंस होते हैं ना, उसके लिए आया है। उसकी भी एक्यूरेसी 79% है। मैं डरा नहीं रहा, पर अगर आप खाली स्पेशलाइजेशन की तरह मूव करोगे तो हम मशीन से अलग हैं कैसे? हम इंसान कैसे हैं? अगर हम खाली एक ही चीज़ को करे जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन भी कर लिया, उसमें कर भी लिया, बट वो मशीन स्पेशलाइजेशन में आपसे बहुत बेटर कर सकती है। जो चीज़ आप 10 साल में सीखोगे, वो मुश्किल से 1 साल लगाएगी। तो जो आने का टाइम है, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। और किसी की कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई जल्दी लेट नहीं है, सब कोई अपने पेस पर चल रहे हैं। जस्ट कीप लर्निंग न्यू, यह आपको फ़ायदा देगा और बहुत फ़ायदा देगा।
अगर आपको करियर वाइज भी फ़ायदा नहीं दे रहा ना, आपको मेंटल लेवल पे फ़ायदा देगा। मेंटल लेवल पे नहीं दे रहा, आपके घर के लेवल पे फ़ायदा देगा। घर के लेवल पे नहीं दे रहा, रिलेशंस के लेवल पे देगा। और खाली बनाने वाली चीज़ें नहीं सीखनी, आप इमोशंस के बारे में सीखो। बेसिकली जस्ट लर्न समथिंग न्यू, इसको कुछ नया दो, इसकी एक्सरसाइज कराओ। तो दिस इज़ फ्लूइड लर्निंग। अब से क्या करना है, अब आज से अगर कोई तुम्हें बोले कि भैया ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी या नहीं कर सकते, उसको एक ही जवाब देना, बेटा जी आपके लिए नहीं हो, आपके लिए होगी ये चीज़, मेरे लिए नहीं है। मे बी इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू बट इट्स नॉट फॉर मी। कभी किसी को डिफाइन मत करने दो खुद को, आप खुद को खाली खुद डिफाइन कर सकते हो, और जो आप खुद को खुद डिफाइन करते हो ना अपने दिमाग में, आपके लिए वही सच होता है। तो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप दिस हेल्प्स एंड हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे। मज़े करो और ठंड का ध्यान रखो थोड़ा सा, मेरी भी जुकाम हो गई थी। चलो बाय।